हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 66 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 65 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 66 में बोला गया है फिल अप द ब्लैंक्स विथ हैज हैव। इसमें किस में हैज भरा गया, किस में हैव जो कि भरना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी 66 में हम लिख लिए हैं। इसमें है जो है किस में क्या भराएगा जो भरना है। तो देखिए आई ए पेन, तो खाली स्थान के आई के साथ क्या लगता है, आई हैव ए पेन यानी मेरे पास एक कलम है। बी के साथ भी हैव लगता है, बी हैव एन ऑरेंज यानी हम लोगों के पास संतरा है। यू के साथ भी हैव लगता है, यू हैव ए काऊ यानी कि आपके पास एक गाय है। ही के साथ हैज लगता है, ही हैज एन अम्ब्रेला, ही हैज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहने का मतलब फ्रेंड्स कि उसे एक छाता है। सी है जे साड़ी, उसे एक साड़ी है। इट है जे टेल, उसे एक पूछ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर बोला गया फ्रेंड्स दे खाली स्थान एन एलिफेंट, तो दे के साथ है दे है एन एलिफेंट यानी कि बे एक हाथी है। या फिर फ्रेंड्स बे लोग के पास एक हाथी है, या फिर बे लोग एक हाथी रखते हैं। द बॉय हैज ए बॉल यानी कि लड़का के पास एक गेंद है। द बॉयज हैव बैट्स यानी कि लड़के के पास बल्ले हैं। माई ब्रदर हैज डॉग्स यानी कि मेरे भाई को कुत्ता है, यानी कि मेरे भाई के पास एक कुत्ता है, या फिर मेरा भाई कुत्ता रखता है। ये फ्रेंड्स तीनों एक ही बन जाएगा। फिर माई ब्रदर्स हैव डॉग्स यानी कि मेरे भाई को कुत्ते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कुत्ता रखता है। फिर मोहन, तो नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, हैज। मोहन हैज एन ऑरेंज यानी कि मोहन के पास एक संतरे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 66 को बहुत ही आसान तरीके से हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक ला रहे हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 66 में फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न थे ही नहीं। ए से लेकर के यहाँ पर आई तक के प्रश्न था। ये फ्रेंड्स के बाद एल, एल तक के प्रश्न था, और जो कि हमने यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करा दिया। ये आसान कैसे बना, क्योंकि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न इसके आधारित पर किए हुए थे, इसलिए आपको यहाँ पर आसान लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 67 हल करने वाले हैं। तो 67 में देखेंगे बोला गया है यूज ऑफ हैड यानी कि फ्रेंड्स इसमें हैड का प्रयोग होने वाला है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग होगा। तो एक्सरसाइज 67 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने सभी प्रश्न को लिख लिया है। पहला नंबर में मुझे एक गाय थी, तो बस फ्रेंड्स उसमें हैव हैज लगाते थे। इससे पहले वाले वीडियो जो प्रश्न बता रहे थे, लेकिन इसमें सभी में हैड लगेगा, चाहे आई रहे, चाहे बी रहे, चाहे यू रहे, चाहे दे रहे, कुल चीज़ में हैड ही लगेगा। कैसे लगेगा फ्रेंड्स उसको हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे मुझे एक गाय थी, तो आई के साथ हैड, एक गाय है तो एक आऊ, बस बन गया है। मेरे पास एक घोड़ा था, तो आई हैड ए हॉर्स। ठीक है, बस सभी में हेड लगा देना है। मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। हम लोगों को एक गाय थी, बी हैड ए काऊ। क्लियर है। हम लोगों यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास एक कार थी, कोई बात नहीं, बी हैड ए कार। देखिए कुछ भी नहीं करना इसमें। देखिए पहले वाला जो प्रश्न था उसमें तो सोचना भी पड़ता था कि इसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, लेकिन इसमें सोचना ही नहीं है। चाहे हैज जिसके साथ लगता हो, चाहे हैव लगता हो, इसमें सभी के साथ हैड लगेगा। तुम्हें एक गधा था, तो यू हैड एन आस। अब एन क्यों लगा जो तो बता ही दिए फ्रेंड्स आपको, क्योंकि यहाँ पर भोबेल है, अब भोबेल रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तुम्हारे पास एक नाव थी, तो यू हैड ए बोट। नाव का मीनिंग बोट होता है, BOAT, ये फ्रेंड्स ओ है। ठीक है, BOAT। आपको एक साइकिल थी, तो यू हैड ए बाइसिकल। BICL होता है, BICL कहीं कहीं होता है फ्रेंड्स, हम देखे हैं। इस रियल में होना चाहिए BICL। आप देख लेंगे मीनिंग यहाँ पर आपके बुक में जो दिया हुआ रहेगा, आप लिख लीजिएगा। आपके पास एक कलम थी, तो यू हैड ए पेन। तुम लोगों के पास एक शब्दकोश था, तो यू हैड ए शब्दकोश यानी डिक्शनरी, DICTIONARY। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसे 5 साड़ियाँ थी, तो सी हैड 5 साड़ीज। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर सी लगेगा। तो फ्रेंड्स बताइए साड़ी कौन पहनेगा, महिला ही, तो महिला ही, इसीलिए पता चल गया कि सी लगेगा। क्लियर है। पुरुष रहता था ही लगाते। उसके पास सोना था, तो ही हैड गोल्ड। फिर रीता को एक कार थी, तो रीता हैड ए कार। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उन लोगों के पास एक बंदूक थी, शुरू में उन लोगों है तो दे का प्रयोग करेंगे। दे हैड
ए गन। उन लोगों को एक हाथी था, तब दे हैड एन एलिफेंट, ELEPHANT। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। एक राजा के 3 लड़के थे, तो सुनेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले एक राजा के। इसका भी फ्रेंड्स हम चाहे तो 2 तरीका आपको बता सकते हैं, लेकिन चलिए 2 तरीका जानने की आवश्यकता नहीं, अभी फिलहाल एक ही तरीका से काम चला लेते हैं, है कि नहीं। सभी हेड वाला है तो उसी प्रकार से बनाएंगे। एक राजा है तो लिख देंगे ए किंग भी लिख सकते हैं और द किंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक ही राजा का बात किया गया है, तो लिख लेते हैं ए किंग हैड 3 लड़के थे तो 3 सन्स। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ रहता कि राजा के 3 लड़के थे, एक अगर नहीं दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट हम लिखते द किंग हैड 3 सन्स, ठीक है। राजा के 2 लड़के थे यानी कि राजा के पास 3 लड़के थे, बात तो बराबर ही है। तुम्हारे भाई के 2 पुत्र थे, तुम्हारे भाई योर ब्रदर हैड 2 पुत्र हैं तो 2 सन्स। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज 67 यानी 67 को भी हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स आज एक और चैप्टर आज खत्म हो जाता है जो कि है एक्सरसाइज 67। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने ला रहे हैं, तो देखेंगे एक्सरसाइज 67 में फ्रेंड्स जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्न को हल करा दिया है। चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 68 हल कर रहे हैं, तो जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिखा हुआ है, नो भरा गया किस में या नोट भरा गया किस में, जो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इतना जान लीजिए, जिसको हम गिनेंगे, ठीक है, जिसको फ्रेंड्स हम गिन सकते हैं उसके साथ हम नोट लगाएंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते यानी कि जो मटेरियल नाउन होगा उसके साथ हम नो लगाएंगे। तो आई हैव वाटर खाली स्थान है यहाँ पर, तो पानी को गिनेंगे कि नहीं, तो नहीं गिन सकते हैं तो नो लिखेंगे, यानी आई हैव नो वाटर यानी मेरे पास पानी नहीं है। क्या गाय को गिन सकते हैं, तो फ्रेंड्स आई हैव नो काउज होगा कि नोट काउ होगा। तो जब नोट लगाएंगे तो ये लगाते हैं, और जब नो लगाएंगे तो ये नहीं लगाएंगे, तो ये नहीं है यानी कि नहीं गिनेंगे। तो आई हैव नो काउ। आई हैव यहाँ पर देखेंगे काउज है, बहुत सारा गाय है, तो यहाँ भी नो होगा क्योंकि नोट रहता तो ये जरूर रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये है कि नहीं, तो यहाँ पर नोट भरेंगे। यहाँ यानी कि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एक ट्रिक है, आप इसको से पकड़िए, यहाँ पर ये नहीं है तो नो, ए है तो नोट। 7वां में फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं है तो नो, ठीक है। कितना आसानी से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बन रहा है, बस आप एक और बढ़िया से समझ जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पर आ चुके हम 8 नंबर प्रश्न में। तो देखिए ही हैज, यहाँ पर कहेंगे आपकी नो भर दीजिए, तो फ्रेंड्स ये तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 काउज, ही हैज नो 4 काउज, ही हैज नोट 4 काउज, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या पता है एग्जैक्ट कि 4 गाय का बात हो रहा है, ठीक है। 9वां में है रवि हैज इंक, यानी कि फ्रेंड्स इंक को नहीं गिन सकते हैं तो नो। यहाँ पर है ब्लैक इंक, तो फ्रेंड्स ब्लैक इंक को भी नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा नो। फिर राज हैज, यहाँ पर पेन है तो नो पेन होगा या फिर नोट पेन होगा, तो नोट रहता तो ये रहता, ये नहीं है तो नो होगा। ये भी डाउट क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ पर नोट भर देंगे, नोट है पेन। यहाँ पर तो पेन से बहुत सारा कलम है तो नो हो जाएगा। यहाँ पर मिल्क है, दूध को नहीं गिन सकते तो नो हो जाएगा। कार को गिन सकते थे लेकिन नोट यहाँ पर ये रहता तो नोट लगाते, ये नहीं है तो नो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सरसाइज 68 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 68 का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न जरूर थोड़ा सा देखने में लग रहा था कि इतना सारा प्रश्न है, लेकिन बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही प्रश्न बन चुका है। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि हम सबका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है कि किसके साथ नो लगेगा किसके साथ नोट लगेगा, इसलिए हमने प्रश्न को थोड़ा जल्दी बना लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 68 में जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न फ्रेंड्स आप बढ़िया से नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 69 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 69 का हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिया है। जो भी शेष प्रश्न बचे हैं फ्रेंड्स उसको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इसमें बोला गया मुझे कलम नहीं है। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 68 में आपको बताए थे कि जब नो लगता है तो उसके बाद यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब फ्रेंड्स नोट लगाते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं। तो मुझे कलम नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो आप लिख दीजिए कि आई हैव नो पेन, या फिर आप ए लगाना चाहते हैं तो लिखेंगे आई हैव नोट ए पेन। अब आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाइए। मुझे स्याही नहीं है, आई हैव, देखिए स्याही को तो वैसे भी नहीं गिन सकते तो इसके साथ तो नो ही लगाएंगे, नो इंक हो जाएगा। ये नहीं कि आई हैव यहाँ पर नोट इंक कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स उसी स्थिति में गलत हो जाएगा। अगला है मुझे दोस्त नहीं है, आई हैव नोट ए फ्रेंड, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पता है एक दोस्त के बारे में बात किया गया, बहुत सारा दोस्त रहता तो मुझे दोस्तें नहीं है ऐसे करके कुछ लिखा हुआ रहता, ठीक है। हम लोगों के पास सोना नहीं है तो वी हैव
नो गोल्ड। हमें कार नहीं है, वी हैव नो कार। तुम्हें नौकर नहीं है, यू हैव नो सर्वेंट। ठीक है, ये लगाने की फ्रेंड्स यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आप नो लगा लीजिए, बात बराबर ही है। हम लोग, ये फ्रेंड्स हम लोग बोल रहे हैं आपको बहन नहीं है, तो यू हैव, यहाँ पर आप चाहें तो नोट ए सिस्टर लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यू हैव नो सिस्टर। उसे बुखार नहीं है, तो ही हैज़ नो फीवर। उन लोगों को हाथी नहीं है, तो दे हैव नो एलिफेंट्स, ELEPHANTS। क्यों फ्रेंड्स यहाँ पर एलिफेंट्स हुआ? क्योंकि यहाँ पर बोला गया उन लोगों को हाथी नहीं है, उन लोगों को जितना है उन सभी का बात है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किए हैं। फिर राज के पास समय नहीं है, तो राज हैज़ नो टाइम। क्लियर है? अब चलिए फ्रेंड्स, शेष प्रश्न अगले पेज पर है, तो चलते हैं अगले पेज पर। अब फ्रेंड्स देखेंगे, इधर हम अगला पेज पर सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि नो में और नोट में अब कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला है कि रीता को गुड़िया नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स रीता के पास गुड़िया नहीं है, तो लिखेंगे रीता हैज़ नो डॉल। ठीक है, मुझे घर नहीं था। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है था, तो था थे थी में क्या लगाते थे? हैड। ताई हैड नो हाउस। जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हैज लगाते चल रहे हैं, हैव लगाते चल रहे हैं तो वही लगा देंगे, तो फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। फिर गीता को कार नहीं थी, तो गीता हैड नो कार। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स आपको हम बता रहे हैं, बस बढ़िया से देखते हुए चलेंगे, एक एक प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा। फिर उसके पास समय नहीं था, तो ही हैड नो टाइम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर था थे थी, हम आपको अभी जस्ट हैड बता रहे थे, हम खुद ही हैज लिख दिए, कोई बात नहीं है, सही कर लेते हैं। हमें काम नहीं था, तो बी हैड नो वर्क। हम लोग, उन लोगों को हाथी नहीं था, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग नहीं उन लोग हैं, तो दे हो जाएगा। दे हैड नो एलिफेंट। उन लोगों को, फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा, उन लोगों को हाथी नहीं था, तो एलिफेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके पास पैसा नहीं था, तो ही हैड नो मनी। ठीक है, तुम्हारे पास 3 गायें नहीं हैं, तुम्हारे पास 3 गाय नहीं है, तो यू के साथ हैव लगाएंगे, था थे थी रहता तब हैड लगाते हैं, तो यू हैव नो 3 गायें, तो 3 काउज। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यू हैव नोट 3 काउज होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमें एग्जैक्ट संख्या पता है कि 3 गायें, अगर नहीं पता रहता तो नहीं लगाते। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया मुझे लाल कलम नहीं है, तो लिखेंगे आई हैव नो रेड पेन। फिर मेरे पास गाय नहीं है, आई हैव नो काउज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 69 को हल करवा दिया है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स अब बुक आपके सामने ला रहे हैं, तो देखेंगे बुक आपके सामने है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 69 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करवा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जितने प्रश्न बताए सभी बढ़िया से समझे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 70 को भी हल करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 70 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 70 का जितना भी प्रश्न था सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। किसी में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो है, और फ्रेंड्स किसी में नीचे अगर आप अगले प्रश्न पर देखेंगे तो था थे थी दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें सभी प्रश्न को मिला करके दिया गया है जिसको कि आपको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया मुझे एक कुत्ता है, यानी कि फ्रेंड्स मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। ठीक है, वही रहता मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड ए डॉग लिखते हैं। फिर क्या मुझे एक कुत्ता है, तो हैव को आगे कर दीजिए, आई हैव आई ए डॉग। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क देंगे। हम लोगों के पास सोना है, तो लिखेंगे वी हैव गोल्ड। फिर क्या हम लोगों के पास सोना है, तो हैव को आगे कर देंगे, हैव बी गोल्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हें एक कलम है, तो यू हैव ए पेन। फिर क्या तुम्हें एक कलम है, तो यहाँ पर हैव लिख देंगे, आगे कर देंगे हैव को, हैव यू ए पेन, क्वेश्चन मार्क। उसे साड़ी है, तो हो जाएगा सी हैज ए साड़ी। फिर क्या उसे साड़ी है, फिर से हैज को आगे कर देंगे, हैज सी ए साड़ी, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे।
अगला यहाँ पर बोला गया है उसे एक कार है, तो ही हैज ए कार हो जाएगा। क्या उसे एक कार है, तो हैज को आगे कर देंगे, हैज ही ए कार, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। राज को कोट है, यानी कि राज के पास एक कोट है, तो राज हैज ए कोट। ठीक है, क्या राज को एक कोट है, हैज को आगे कर दीजिए, हैज राज ए कोट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर उन लोगों को एक नौकर है, तो हो जाएगा दे हैव ए सर्वेंट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक नौकर है, तो इसलिए दे है, फिर भी यहाँ पर ये लगेगा। फिर क्या उन लोगों का नौकर है, तो हो जाएगा हैव दे ए सर्वेंट। क्या उन लोगों को एक नौकर होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक नहीं होगा तो हैव दे सर्वेंट्स कर देंगे, SERVANTS। आप प्रश्न में देख लीजिएगा। ठीक है, उसे एक कार थी, देखिए यहाँ पर बोल रहे थे था थे थी आ गया है, तो हो जाएगा ही हैड ए कार। क्या उसे एक कार थी, तो हैड को आगे कर दीजिएगा, हैड ही ए कार, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो हो जाएगा यू हैड ए वॉच। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। ये फ्रेंड्स सिर्फ एक ही प्रश्न शेष बच गया था, इसको भी हल कर लेते हैं। क्या तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो हो जाएगा हैड यू ए वॉच, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से ये भी प्रश्न को हल कर लिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 70 पूरा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक ला रहे हैं, देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 70 का सभी प्रश्न दिया गया था, हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पर था सभी को हल करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 70 में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। कहीं पर कोई डाउट अभी भी बच रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।